हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी, राजस्थान जीके कैप्सूल के नाम से, उसमें आज अपना वीडियो रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको किस प्रकार से आपके नोट्स बनाने हैं इसके, उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो देखिएगा कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना थी वो क्या थी, क्योंकि इससे संबंधित आपका जो भी राजस्थान जीके से संबंधित आपका जो भी एग्जाम है, कहने का मतलब राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप ले लो, जैसे मान लो कि आपका बीएसटीसी एग्जाम, इसके अलावा आपका रीट मेन एग्जाम, जो भी आपका पटवार पुलिस, कहने का मतलब जिस भी एग्जाम में आपका राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आपको पता है राजस्थान का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। तो देखिएगा, अपन चलते हैं कि सबसे पहले अपन बात करें कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, कि यह परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। ध्यान रखना, अभी इसका हालांकि जैसे अभी चल रहा है इसका काम, हालांकि जैसे इसमें अभी आपकी 7 लिफ्ट नहरें चल रही हैं, हालांकि उन भी नहरों को अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब ये पूर्ण हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। देखो, अब नॉर्मली जैसे आपके बीएसटीसी वगैरह के जो एग्जाम है, उसमें यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की मरुगंगा किसको बोलते हैं। अगर इसके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान की जो मरुगंगा है वो अपन किसको बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह राजस्थान की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, तो देखो पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है कि इसको प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन तो आपका यहीं से निकल के आता है। पहले इसका नाम, अब देखो पहले इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर था। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था। या राजस्थान, जैसे मान लो कि आपको इंदिरा गांधी नहर नाम नहीं देगा, वो क्या दे देगा, राजस्थान नहर नाम दे देगा। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि राजस्थान नहर तो अपन ने पढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम था आपका राजस्थान नहर। अब देखिएगा कि नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। 1984 में इसका नाम है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गया। अब देखो कि ये कहाँ से आई, किसके मन में विचार आया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना होनी चाहिए। तो बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन, बीकानेर के इंजीनियर थे कौन, कंवर सेन ने 1948 में 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया जिसका विषय था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। मतलब कि जो आपके बीकानेर के इंजीनियर थे कंवर सेन, उनके द्वारा एक प्रतिवेदन पेश किया गया सरकार के समक्ष, और उसका जो टाइटल था वो था बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता या बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। अब देखिएगा कि अब जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, जयपुर में है। और इस नहर का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य रावी और व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घनफीट जल को उपयोग में लेना था। ठीक है, जो रावी और जो व्यास नदियों का जो राजस्थान को समर्पित जो हिस्सा था उसका यूज करना था। अभी हालांकि अपन बात करेंगे कहाँ से निकली है, कहाँ से आपकी राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर है वो आ रही है, राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर रही है। आगे देखिएगा कि नहर निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर में, अब देखो कि सतलज और व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया गया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अपन बात करते हैं, सपोज दैट कि ये अपना राजस्थान है, ये क्या है अपना, थोड़ा सा समझने के लिए, ये अपना राजस्थान है। यहाँ पे आपका पड़ता है क्या, पंजाब। कौन सा राज्य है आपको पता है, पंजाब, जिसकी सीमा आपके हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से लगती है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि एक तो आपकी सतलज नदी थी, कौन सी थी, सतलज थी। एक थी आपकी व्यास नदी, कौन सी थी, व्यास नदी। अब दोनों यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे एक बांध का निर्माण किया गया, उसका नाम था हरिके बैराज। क्या नाम था, हरिके बैराज। तो एक तरफ से आपकी सतलज नदी आई, एक तरफ से आपकी व्यास नदी आई, दोनों का जब संगम हुआ वहां पे एक बांध का निर्माण किया गया, हरिके बैराज नाम से बांध का निर्माण किया गया। तो इसमें देखिएगा कि फिर यहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकली। भाई जैसे यहाँ से आपकी सतलज नदी थी, यहाँ से व्यास नदी, इन दोनों पे पंजाब में, कहाँ, पंजाब में हरिके बैराज नामक बांध बना, और वहां से फिर आपकी राजस्थान नहर निकाली गई। अब देखिएगा कि हरिके बैराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक नहर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें श्री
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को जलापूर्ति हो सके। शुरू में इसका लक्ष्य क्या था कि आपके जो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर को जल की आपूर्ति हो सके। और जो इसका लास्ट पॉइंट डिफाइन किया गया वो था बाड़मेर का गड्ढा रोड, ठीक है, जिसको इसका 0 पॉइंट भी बोलते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कौन सा है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं कि अब देखिए यहाँ से आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। देखना कि राजस्थान, जो आपकी राजस्थान नहर है या इंदिरा गांधी नहर है, इसका प्राचीन नाम क्या है? राजस्थान नहर है। इसके निर्माता कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। लेकिन प्रस्ताव किसने रखा था? और तो प्रस्ताव आपके कंवर सेन द्वारा। किसके द्वारा? इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा। और उस टाइम देखो गृह मंत्री वगैरह हुआ करते थे प्रत्येक राज्य में, तो अपने थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोविंद वल्लभ पंत थे। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1927 में की गई। इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं? तो चूरू है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और आपका नागौर है। इसके अलावा अपन बात करें कि राज्य में इसकी कितनी लंबाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई आपको 470 किलोमीटर के लगभग देखने को मिलती है कि 470 किलोमीटर जो लेंथ है वो राज्य में इसकी लंबाई है। और इसका जो उद्घाटन है वो 2 नवंबर 1984 को किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 2 नवंबर 1984 को इसका उद्घाटन किया गया था। और कहाँ पर? कि जो मसीता वाली हेड बनाया गया था, इसका जो प्रवेश था तो मसीता वाली हेड बनाया गया था। और एक खक्का नामक जगह स्थान है, खक्का, वहां पर ये नहर प्रवेश करती है। इसका जो अंतिम पॉइंट है वो कौन सा है? अंतिम पॉइंट, और कई बार इसको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कौन सा है। भाई 0 पॉइंट इसका मतलब लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो गडरा रोड बाड़मेर करके आपको याद रखना है इसको। और इसका जो सिंचित क्षेत्र है वो 16.17 लाख हेक्टेयर है। इतना क्षेत्र इससे सिंचित किया जाता है। आगे देखिएगा कि मैंने आपको बता दिया इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। इस नहर को बनाने का सुझाव आपको मैंने बताया कि इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। और इस परियोजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात कब बना था बांध? 1952 में। किस किस नदी के संगम पर बना था? सतलज और व्यास के संगम पर। कौन सा बांध बना था? हरिके बैराज बांध बना था। तो आपको एक एक फैक्ट अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। अब देखिएगा, इस बांध से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया और इस नहर की जो टोटल लेंथ है, आपकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर है। अब जिसमें से देखो इसके दो भाग बना दिए थे। जैसे अब देखो इसमें 169 किलोमीटर तो है पंजाब में, 14 किलोमीटर आपके हरियाणा में, और इसका जो शेष भाग है वो आपका है राजस्थान के अंदर। शेष भाग कहाँ है? राजस्थान में। अब देखिएगा, इस नहर का प्रारंभिक नाम आपको मैंने बताया राजस्थान नहर था, जिसके बाद में 1984 में नाम इसका बदला गया और इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम कर दिया। इस नहर से राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे और 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति होती है। और जो इस नहर का निर्माण था, इस नहर का जो निर्माण कार्य था वो 2 चरणों में पूरा हुआ था। देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 भाग थे। जो पहला भाग था उसका नाम था आपका राजस्थान फीडर। क्या नाम था? राजस्थान फीडर। और जो दूसरा मुख्य भाग था उसको मुख्य नहर बोलते थे। क्या बोलते थे? मुख्य नहर। देखिएगा, अब अपन एक एक के बारे में हालांकि डिस्कस करेंगे कि जो प्रथम भाग है वो राजस्थान फीडर कहलाता था। इसकी लंबाई 204 किलोमीटर थी। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी थी? 204, जिसमें से आपकी 169 पंजाब और हरियाणा, बाकी 35 किलोमीटर राजस्थान की। भाई टोटल 204 थी। अब 204 में से 169 तो आपकी पंजाब की हो गई, प्लस हरियाणा की हो गई, और 35 जो बच गई वो आपकी किसकी थी? राजस्थान की थी, जो हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक विस्तारित है। कहने का मतलब क्या है? देखिएगा यहाँ से कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि ये आपका हरिके बैराज है। कौन सा बांध है ये आपका? हरिके बैराज। हरिके बैराज, यहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकली। अब यहाँ से निकल के आई और ये यहाँ पे हनुमानगढ़ में, कहाँ पर? हनुमानगढ़ में आपका है मसीता वाली हेड। कौन सा है? क्या नाम है इसका? मसीता वाली हेड। तो यहाँ से यहाँ तक ये 204 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 204 किलोमीटर। तो इसको बोलते हैं अपन राजस्थान फीडर। क्या बोलते हैं इसको?
राजस्थान फीडर रटने की आवश्यकता नहीं है। हरी के बैराज से चले और मसीता वाली हेड तक आए तो इनके बीच की जो लेंथ है इसको अपन नाम दे रहे हैं राजस्थान फीडर, जो कि इसका प्रथम भाग है और इसकी जो लेंथ है वो 204 किलोमीटर है। अब देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा भाग मैंने बताया था आपको मुख्य नहर है। पहला भाग राजस्थान फीडर था, दूसरा भाग क्या था, मुख्य नहर था। और जो इसकी लेंथ है वो है आपकी 445 किलोमीटर। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें मुख्य नहर की लंबाई कितनी है या राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। इस मसीता वाली से जैसा आप देखो कि ये विस्तारित आपका जो मोहनगढ़ जैसलमेर है, कहाँ तक है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। लेकिन अब जब भी आपका 0 पॉइंट इससे इसका पूछा जाएगा तो आपको गडरा रोड बाड़मेर ही देना है आंसर, गडरा रोड बाड़मेर ही देना है। हालांकि अपन एमसीक्यूज भी करेंगे इसके इसी चैनल पर, तो अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो देखिएगा कि यह मसीता वाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक विस्तारित है। इस प्रकार इसकी जो कुल लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 649 किलोमीटर। और जो इसकी वितरिकाएं हैं, अलग अलग जो छोटी छोटी नहरें निकली गए हैं उनकी लंबाई है 9060 किलोमीटर। कितनी है, 9060 किलोमीटर। अब देखना कि परियोजना के निर्माण के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर में देखो सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुंगल शाखा का निर्माण हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो आपका राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी उसके प्रथम चरण में कि राजस्थान की जो 3 यूनिट थी उनका निर्माण किया गया था। कौन सी थी वो, आपकी सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुंगल थी। इसके साथ साथ 3075 किलोमीटर जो लंबी वितरिकाएं हैं, जो छोटी नहरें हैं वो निकाली गई थी, उनका निर्माण किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं, पहले चरण की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा, तो ये था अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद अपन जानेंगे कि इससे कौन सी आपकी लिफ्ट नहरें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी लिफ्ट नहरें निकली गई हैं और उनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। जैसे मान लो कि अनेक जो इसकी जैसे 7 आपकी लिफ्ट नहरें हैं उनका प्राचीन नाम क्या था और उनका अब नया नाम क्या हो चुका है, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। तो इसका अपन डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। याद रखना पार्ट 1 था, इसका अध्ययन करेंगे अपन पार्ट 2 में, इंदिरा गांधी नहर पार्ट 2। और इस वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि ये वाला वीडियो आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगा। तो जब भी ये वीडियो डलेगा आपकी आपको इसकी सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। इसके लिए आप बेल आइकन का चिन्ह दे रखा होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो वीडियो है आपका जो रीट मुख्य परीक्षा है, रीट जो मुख्य परीक्षा है या राजस्थान का कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे लेना, और जो अपन ने वीडियो में डिस्कस किया वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, यदि क्वेश्चन आपका इंदिरा गांधी नहर से पूछा गया है। तो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।